Students, welcome once again to the Owl Academy of Education. Owl Academy of Education ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਚ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਵੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ वेन डायग्राम बारे थोड़ी आप एक बेसिक चीज़ जी डिस्कस कर लीए कि सब तो पहला इन्होंने वेन डायग्राम्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक ब्रिटिश जो है ब्रिटिश लॉजिशियन सी ਉਹਦਾ नाम क्या सी जॉन वेन। जॉन वेन उसके नाम से उन्हें इस चीज़ की डिस्कवरी की सी, इन्हों जो है बनाया सी, तो इस करके इन्हों वेन डायग्राम्स कहा जाता है। ये अजकल हरेक कंपीटिटिव एग्जाम्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो इसका मेन बेसिस क्या है कि इन्होंने मेन बेसिस है कि एक जो कैंडीडेट है जो एग्ज़ाम दे रहा है उसकी एबिलिटी नूं जानना, किहड़ी एबिलिटी कि वो एक ग्रुप के दूजे ग्रुप नाल संबंध डिसाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है, डिसाइड करता है तो किहड़े बेस ते है, किहड़ा लॉजिक है। एक्चुअली इन्हों आपां लॉजिक बेस्ड वेन डायग्राम कहा जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट आप इन्हों वेन डायग्राम कह दें। हुण इन्हों तुहानूं कुछ चीज़ां कुछ फिगर सर्कल ट्रायंगल रैक्टेंगल इस तरह सारा ज्योमैट्रिकल शेप्स होणगियां, तो उन्हां दे विच कुछ डाटा दिता होएगा, उस डाटे के आपसी संबंध आपां शो करने हुंदे कि वो एक दूसरे नाल मैच करते हैं कि नहीं करते, संबंधित हैं कि नहीं। हुण इन्हां सारियां नूं करने वास्ते आपां ने इसनूं जो है 9 सिचुएशनां विच वंडता, 9 भागां विच वंडता। वो सारी सिचुएशनां तुहानूं ईजी वे च जो है शो करांगे, इत्थे दिखावांगे तो किद्दां किद्दां बणीआं। ठीक है जी, उसके बेस ते तुसीं जो है एक क्वेश्चन आराम नाल हल कर सकोगे। वो जो पहली सिचुएशन है वो कह रहा है कि जदों वस्तु का एक समूह पूरी तरह दूजे समूह दी चीज़ों में शामिल होंदा है अते दूसरा फिर पूरी तरह तीजे समूह नाल संबंधित होंदा है, तदों वेन डायग्राम किस तरह बनावांगे आपां इस तरह बनावांगे कि पहला मान लो ये हैगा पहला समूह। ठीक है, ये शामिल हो गया दूजे च, पहला ग्रुप दूजे च शामिल हो गया, और जो दूजा ग्रुप है पूरी तरह तीजे च शामिल हो। ठीक है जी, इनू आपां पहला कह देंगे, इनू आपां दूजा कह देंगे, इनू आपां तीजा, कि पहला शामिल है दूजे च, दूजा शामिल है तीजे च, पहला और दूजा शामिल है तीजे च। ठीक है, इसका मतलब ये होया, ये जो है सिचुएशन निकल के आ रही है। हुण इसका एक एग्जाम्पल आपां लईए कि दसो कि गिटारिस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट लिस्ट ਅਤੇ म्यूजिशियंस की संबंध है। तो जो सारे गिटारिस्ट जिहड़े ने वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट च आ जाएंगे और वो सारे आ जाएंगे म्यूजिशियंस। तो यानी ये हो गया पहला, ये हो गया दूजा और ये हो गया तीजा। ठीक है, तो ये सिचुएशन बन गई कि एक वस्तुओं का समूह पूरी तरह दूजी समूह की चीज़ों में शामिल होता है तो दूसरा पूरी तरह तीजे समूह नाल तीजे ग्रुप नाल संबंधित होता है। तो ये जो है सिचुएशन 1 बनना। इदां दे क्वेश्चन लिए आपां
ये जो है वेन डायग्राम दी पिक्चर अपने माइंड 'च रखांगे या बनावांगे कॉपी आंसर शीट ते, फिर अपना आंसर डिसाइड करांगे। ठीक है जी। हुण चलदे हाँ आपां अगली सिचुएशन। अगली सिचुएशन नंबर 2 कि जे वस्तुआं दे दो वक्खरे समूह पूरी तरह एक दूजे नाल संबंध नहीं रखते, जे दो समूह एक दूजे नाल संबंध ना रखण पर वो सारे एक तीजे समूह विच पूरी तरह शामिल सन, तां उन्हां संबंधां नूं आपां किस तरह दर्शावांगे? इस तरह दर्शावांगे कि मान लो ये हो गया तीजा वड्डा समूह। ठीक है, ਇਹਦੇ 'ਚ दो ऐसे समूह जो एक दूजे नाल बिल्कुल भी नहीं, एक दूजे नाल बिल्कुल नहीं मैच कर रहे। ये हो गया पहला, ये हो गया दूजा, तो ये वड्डा हो गया सारा तीजा। ठीक है, तो इसनूं आपां जो सिचुएशन 2 है कि दो वक्खरे समूह एक दूजे नाल बिल्कुल संबंधित नहीं है पर वो तीजे समूह विच पूरी तरह शामिल हुंदे हैं, तो उत्थे ये सिचुएशन बनेगी। हुण मान लो आपां इहदा एक एग्जाम्पल दे दईए कि कैरेट पंपकिन अते वैजीटेबल। हुण कैरेट मैंने गाजर, पंपकिन मैंने कद्दू, वैजीटेबल मैंने सब्जी। हुण कैरेट ते पंपकिन एक दूजे नाल बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, तो ये हो गया पहला समूह, ये हो गया दूजा समूह। तो पर आ जाते काहदे च वैजीटेबल्स है, दोनों सब्जियां ने पर अलग अलग वक्रियां ने, तो ये तीजे ग्रुप च आ जाएंगे। तो जो इस तरह की सिचुएशन अराइज हो गई तो तुसी ये वाला आंसर बनाना है। ठीक है जी, ध्यान नाल कि दो एक दूजे नाल बिल्कुल संबंधित नहीं पर वो तीजे च आ जांदियां ने दोनों चीज़ां। ठीक है, हुण चलांगे आपां नैक्सट सिचुएशन जो कि है सिचुएशन 3 कि जदों वस्तुओं के दो समूहों का कुछ साझा रिश्ता होंदा, दो समूहों का कुछ साझा रिश्ता होएगा पर वो दोवें तीजे समूह में शामिल होंदे हैं, तो उसनूं आपां इस तरह दिखा सकते हैं। पहला वक्रे वक्रे सी सिचुएशन 2 च, हुण कुछ साझा रिश्ता होएगा कि मान लो ए वाला वड्डा ग्रुप हो गया जिहदे च शामिल हैं, दोवां दा कुछ आपां ने साझा पोर्शन दिखाना है, तो उन्होंने आपां इस तरह दिखावांगे कि मान लो ये हो गया पहला, ये हो गया दूजा, ये जो है केड़ा पोर्शन हो गया उन्होंने साझा। ठीक है, सब कॉमन रिलेशनशिप। ठीक है, कॉमन रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये दोनों तीजे शामिल हैं, ये हो गया तीजा वड्डा ग्रुप। हुण मान लो आप कहदा उदाहरण देखिए तो क्या बन सकता है कि मान लो आप कह दिए मदर्स कोमा सिस्टर्स एंड फीमेल। ठीक है, हुण मदर्स सिस्टर्स फीमेल्स, ये सारियां हो गई फीमेल्स। और कुछ सम मदर्स में भी सिस्टर्स, सम मदर्स में भी सिस्टर्स से के कुछ मातावां भैणां भी हो सकती ने। ठीक है, तो हुण इस करके अपने एक कॉमन रिलेशनशिप जो है इत्थे दिखाई है, पर वो सारे जो एक संबंध हो गया कि वो सारियां फीमेल्स ने। सम मदर्स में भी सिस्टर्स, ये पहला हो गया, ये दूजा हो गया और ये हो गया तीजा। या सम सिस्टर्स में भी मदर, ये भी रिलेशन बन सकता है। ठीक है जी, ये होगी सिचुएशन 3। हम आगे चलांगे नंबर 4 से। तो सिचुएशन 4 जो कंडीशन बनेगी वो क्या है, जदों वस्तुओं का एक समूह दूजे समूह में पूरी तरह शामिल होवे, एक समूह दूजे च पूरी तरह शामिल होएगा पर तीजा जो है दोनों तो किसी नाल भी संबंधित ना होवे, तो उस संबंध में आपां किस तरह दिखावांगे। तीजा जो होगा दोनों नाल वखरा होएगा कि मान लो ये दोनों का संबंध ये आ रहा है। ठीक है, हुण पहला दूजा, हुण पहले और दूजे का रिलेशन बन रहा है पर जो तीजा होएगा वो बिल्कुल वखरा होएगा, तीजा संबंध बिल्कुल वखरा है।
ठीक है। तो हुण इत्थे क्या बन जाएगा, मान लो आप एक एग्जाम्पल लईए, इंडियन, एशियन, यूरोपियन। इंडियन, एशियन, यूरोपियन, इंडियन, एशियन, यूरोपियन, ठीक है जी। हुण जो इंडियन हैं वो एशियन चाहते हैं, ये ठीक है, पर यूरोपियन टोटली डिफरेंट हो गया। ये पहले और दूजे का रिलेशन बन रहा है, ठीक है, और तीजा जो है बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। ठीक है। हुण जो सिचुएशन 5 है, 5 क्या है, जे वस्तुओं के 3 समूह इक्को तरीके नाल एक दूजे नाल संबंधित हैं तो उन्हों का आपसी संबंध इस तरह दिखाया जाता है कि वो तीनों एक दूसरे नाल रिलेटेड हो, एक दूसरे नाल संबंधित हो। तो अपन कितना दिखावांगे अपने वेन डायग्राम से तीनों नूं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट, ये हो गया सेकंड एंड थर्ड। तो आपां इस तरीके नाल इस नूं दर्शावांगे कि इक्को तरीके नाल एक दूजे नाल वो संबंधित हैं। तो आपां ये मैथड जो है अडोप्ट करना है। हुण मान लो आपां इत्थे कोई एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो क्या बनेगा कि मान लो मैं कहना जी इलिटरेट पीपल, इलिटरेट पीपल मतलब अनपढ़ लोग, दा संबंध अनएम्पलॉयड, बेरोजगार हो गए जोड़े अनएम्पलॉयड, ते पुअर पीपल। हुण इन्हां दा आपस अगर आपां संबंध दिखाइए तो ये संबंध बनेगा। हुण इसका कहने का मतलब है क्या कि क्या बनेगा इसका कि सम इलिटरेट पीपल आर एम्प्लॉयड, कि कुछ वाली साइंस चला गया, कुछ इलिटरेट पीपल आर अनएम्प्लॉयड, ठीक है, कुछ अनपढ़ लोग अनएम्प्लॉयड ने, बेरोजगार ने, एंड सम आर पुअर, कुछ गरीब ने, कुछ अनपढ़ लोग बेरोजगार ने और कुछ गरीब ने। हुण इहदे नाल ही इत्थे लिख देना मैं, चलो आल्सो सम अनएम्प्लॉयड, कुछ बेरोजगार जो है जेड़े हैगे आर पुअर पीपल, वाइल जद के सम आर इलिटरेट। ठीक है, पुअर एंड अनएम्प्लॉयड एंड कर दो जी अनएम्प्लॉयड ने ऑल द 3। ठीक है, हूँ इसका मतलब समझ आया तो कि सम इलिटरेट पीपल, उन्होंने अपन एग्जाम्पल जो दिया है हो गया इलिटरेट पीपल का, अनएम्प्लॉयड का ते पुअर पीपल। ठीक है, हूँ ए चो मान लो पहला हो गया इलिटरेट पीपल, दूजा हो गया अनएम्प्लॉयड पीपल, तीजा हो गया पुअर पीपल। ठीक है, इसका मतलब क्या निकलेगा सम वाले का कि सम इलिटरेट पीपल आर अनएम्प्लॉयड, सम हो गया, और एंड सम आर पुअर,
ठीक है। तो पहला आप क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं इलिटरेट पीपल, इलिटरेट पीपल। ये शो कर रहे हैं आप अनएम्प्लॉयड। और तीजा हो गया जी पुअर पीपल, पुअर पीपल। हूँ तीनों जो कुछ कुछ थोड़े थोड़े ये हो जाएंगे। सम इलिटरेट पीपल आर अनएम्प्लॉयड, कुछ अनपढ़ लोग अनएम्प्लॉयड ने और कुछ पुअर ने। इसी तरह सम अनएम्प्लॉयड आर पुअर पीपल, सम आर इलिटरेट, पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। ठीक है जी, ऑल द थ्री जो वाली सेंस ये आ जाए। ठीक है बच्चों, इन्हें ध्यान नाल करना है। तुसीं अगे चलते हाँ आपां जी कि सिचुएशन 6 ये क्या कह रहा है कि जदों वस्तुओं के दो समूह एक दूजे नाल पूरी तरह असंबंधित होंदे हैं, भी कोई संबंध ना हो दो दे विच, जदों भी वो कुछ हद तक इकाई के तीजे समूह नाल जुड़े होंदे हैं, उन्हों का संबंध जो है आप किस तरह दिखावांगे, इस तरह कि तीनों जो है एक दूजे नाल पूरी तरह अनरिलेटेड हो गए। ये तीन हो गए, सॉरी ये तो ध्यान नाल, ये हो गया जी ये वाला, ये वाला ते ये वाला। ठीक है, ये हो गया पहला ते ये हो गया दूजा। ये दोनों पूरी तरह असंबंधित हैं एक दूजे नाल। तो तीजे समूह नाल वो थोड़े थोड़े जुड़े हुए ने, कुछ कुछ दी सेंस आ जाता है थोड़े थोड़े। हुण आपां इहदा एग्जाम्पल ले लैंदे हां। मान लो कि आपां लिख दईए क्लोथ्स, कपड़े। हुण क्लोथ्स तो बाद आपां कह दईए जी फ्लावर्स, फुल। फिर आपां कह दईए जी ब्राइट थिंग्स। ठीक है, हुण क्लोथ कपड़े, फुल ते ब्राइट चमकदार चीज़ां। ठीक है, हुण जो इहदे च देखो बिच वाला केड़ा लेना है आपां ने, तो बिच वाला आपां कह देंगे जी ब्राइट, ब्राइट थिंग्स हो गया। इहनूं आपां कह देंगे जी क्लोथ्स, ये हो गया जी फ्लावर्स। ठीक है, हुण पहला क्लोथ्स ते तीजा फ्लावर्स, तीनों एक दूजे नाल अनरिलेटेड, दोनों एक दूजे नाल अनरिलेटेड हो गए। जबकि ब्राइट दोनों के कुछ ब्राइट हो सकते हैं, कुछ क्लोथ्स भी ब्राइट हो सकते हैं और कुछ फ्लावर्स भी ब्राइट हो सकते हैं। तो इन्हों आप किस तरह एक्सप्रैस करेंगे कि सम क्लोथ्स आर ब्राइट। ठीक है, सम फ्लावर्स आर आल्सो ब्राइट, फ्लावर्स भी ब्राइट हो सकते हैं ब्राइट कलर्स के, बट नॉट ऑल ब्राइट थिंग्स आर क्लोथ्स और फ्लावर्स, कि सारिया जो चमकदार चीज़ां ने वो क्लोथ या फ्लावर नहीं हो सकती हैं। एक मेन जो ये चो ये बने। ठीक है, सम क्लोथ्स आर ब्राइट, ये सम वाला हो गया। सम फ्लावर्स आर ब्राइट, ये हो गया। बट नॉट ऑल ब्राइट थिंग्स आर, ये जरा बिच वाला पोर्शन ये सम नूं छड्ड के जो ए वाला पोर्शन बचा, ए वाला ए वाला ए वाला, ये हो गया नॉट ऑल ब्राइट थिंग्स आर क्लोथ्स और फ्लावर्स। सो ये होगी सिचुएशन नंबर 6। हुण चलो जी सिचुएशन नंबर 7 ते। हुण इस जो सिचुएशन नंबर 7 है, जे वस्तुओं का एक समूह पूरी तरह दूसरे नाल समूह विच शामिल होंदा है अते तीजे समूह दीयां चीज़ां अंशक मतलब सम
ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ मान लो ये हो गया पहला, एक समूह पूरी तरह दूजे च समाया हुंदा है, ये पहला हो गया, ते ये हो गया दूजा। ठीक है, और तीसरा जो है वो इस तरह है, ये हो गया जी, ये हो गया जी। और ये देखो कि जो ये तीजे वाला है, जो पहले वाला है वो दूजे च पूरी तरह शामिल है, और जो तीजे वाला है कुछ कुछ अंशिक तौर पे शामिल है। ठीक है, तो हुण एदा एग्जाम्पल अगर आप बनाइए कि एग्जाम्पल हो जाएगा फीमेल्स, सारी औरतें हो गई, नीसिस, नीसिस का मतलब भतीजियाँ, और कजन्स, कजन का मतलब कजन का मतलब चचेरा भरा या भैन। ठीक है, हुण इत्थे आल जो जिहड़ियां आल नीसिस आर फीमेल्स, आ बिच वाला आपां दिखा रहे हैं फीमेल्स, ते जो दूजे वाला है वो हो गया नीसिस, सॉरी इसको थोड़ा चेंज करेंगे अपना। ये जो है ये हो गया नीसिस, NIECES, ये हो गया फीमेल्स, और ए वाला हो गया कजन्स। या इन्हों आप इधर लिख लिए तो ज़्यादा वधिया रहेगा। सो ए वाला जो हो गया कजन्स, चचेरे भरा या भैन। हुण इत्थों क्या मतलब निकलेगा कि आल नीसिस आर फीमेल्स, सारी जो भतीजियां हैं वो फीमेल हैं, ये क्लीयर है। वाइल जबकि ओनली सम कजिन्स कैन बी नीसिस, तो कुछ कजिन्स जो नीसिस हो सकती हैं क्योंकि वो फीमेल ने। ठीक है, क्योंकि कजन जो है इत्थे उन्हें फीमेल नहीं लिखा, कजिन्स इत्थे आ जाएगा दोनों, मेल भी हो सकता है, चचेरा भरा या भैन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, कजिन्स कैन बी नीसिस एंड फीमेल्स, फीमेल्स भी हो सकती हैं ने, और ओनली फीमेल्स बोथ, और ओनली फीमेल्स भी हो सकती है। ठीक है जी, ये इसका मतलब हो गया कि सारिया जो नीसिस आर फीमेल्स, ये नीसिस हो गया, ये सारिया फीमेल्स, ये ठीक है, ये क्लियर है। जब कि वो जो कुछ जब कजिन आ जाएगा तो ओनली सम कजिन्स कैन बी नीसिस, कुछ कजिन नीसिस हो सकती हैं ने, या बोथ दोनों हो सकती हैं ने, कजिन भी हो सकते हैं और नीस भी हो सकती हैं ने, ये भी ठीक है। और ओनली फीमेल्स, और सिर्फ ओनली फीमेल्स हो सकती हैं, कुछ मेल भी हो सकते हैं, चचेरे भरा या भैन। ठीक है जी, हुण चलते हाँ आपां नैक्सट केस के उपर जो कि है 8वां। ठीक है जी, हुण सिचुएशन 8 है, क्या कह रहा है, जे वस्तुओं का एक समूह अंशिक तौर पर आइटमां या वस्तुओं के दूजे समूह में शामिल किया जाता है ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਮੂਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ पूरी तरह संबंध नहीं रखना, तो उन्होंने संबंध इस तरह दिखाया जाता है। किस तरह दिखाया जाता है कि पहले तो दूजे बीच तो कोई संबंध बन गया, पहली दूजी आइटम या चीज़ या ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई संबंध बन गया, जबकि तीजा जो है वो बिल्कुल ही अलग हो गया। ठीक है, जो तीजा है वो बिल्कुल ही अलग हो गया, ये हो गया जी तीजा। राइट, हुण
अगर आप इसका उदाहरण बनाइए, एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और बुक। हुण देखो कुछ स्टूडेंट पहले तो दूजे च बन गया स्टूडेंट, ये आप पहले नूं कह देंगे स्टूडेंट्स। ये स्कॉलर हो सकते हैं SCHO, कुछ स्टूडेंट स्कॉलर हो सकते हैं, कुछ और तीजा होगा जी, ये होगी जी बुक। ये बुक तो टोटली डिफरेंट ही होगी ना, ठीक है। तो इत्थे क्या बन गया, सम स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स, SCHOLARS, स्कॉलर हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट, बट बुक इज टोटली डिफरेंट ग्रुप, ठीक है जी। ये होगी सिचुएशन 8। ये तो क्लीयर ही है बिल्कुल, दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मैंने लगता है। ਹੁਣ चलते हैं ਆਪਾਂ सिचुएशन 9 ਦੇ ਉੱਪਰ। सिचुएशन 9 क्या कहती है, ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਤਿੰਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ, ठीक है जी। तीनों बिल्कुल ही अलग-अलग हो गए, पहला दूजा ते तीजा। तो हुण अगर आप इसका एक एग्जाम्पल बनाइए तो मान लो हो गया सन, प्लूटो, अर्थ, ठीक है। तो हम तीनों अलग अलग चीज़ें होंगी। मान लो ये सन है, प्लूटो एक ग्रह है और अर्थ ये पृथ्वी अलग अलग हो गई, तीनों डिफरेंट हो गई। सन हो गया सन जो है अपना स्टार हो गया, प्लूटो क्या हो गया, डाइवर्ट प्लैनेट हो गया, ग्रह हो गया ये डाइवर्ट हुआ है। अर्थ क्या हो गया जी, प्लैनेट। ये डाइवर्ट प्लैनेट क्योंकि ये बाहर करता सी तो प्लूटो ये डाइवर्ट प्लैनेट हो गया, ठीक है। तीनों अलग अलग चीज़ें हो गया, ये भी क्लियर है, ये कोई तो प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये तीनों एक दूसरे नाल संबंधित नहीं हम, ठीक है। ये टाइप 9 प्रकार की सिचुएशन या किस्में जो तुम कर लेंदे हो तो तुहानू समझने च कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। इसके क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे और तुम स्क्रीन पर ही जो है इसनू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हुण आपां इहदी प्रैक्टिस लई कुछ क्वेश्चन करांगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इहदी प्रैक्टिस लई कुछ क्वेश्चन हैं कि डायरेक्शन नंबर 1 to 5, क्वेश्चन डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 1 to 5, 1 ਤੋਂ 5 ने डायरेक्शन क्या हैं कि जदों भी पेपर स्टार्ट करो तो ये डायरेक्शन जरूर पढ़नी है। एक प्री डिटरमिंड मतलब पहला ही सोचे रटे रटाए उहदे नाल नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है कोई बिचों वो एग्जामिनर ऐसा शब्द पा दिंदा है या चेंज कर दिंदा है कि जो जिहदे नाल क्वेश्चन की पूरी सेंस ही बदल जाती है। इस करके इस इन डायरेक्शनस नूं चंगी तरह तुसीं पढ़ना है। क्या कह रहे हो, ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो हैज 3 आइटम्स हैविंग सर्टन रिलेशनशिप अमंग दैम, कि हर एक 3 जो है चीज़ां आइटम दित्तियां ने उन्हां दा आपस विच कोई ना कोई संबंध है। द सेम रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड बाय सेट्स ऑफ सर्कल, ये सेट्स ऑफ सर्कल भी वही रिलेशनशिप जो है शो कर रहे हैं, ठीक है। हुण इहनूं आपां थोड़ा जिहा बड़ा कर लईए तां कि तुसीं भी पढ़ सको ध्यान नाल। सेम सैट ऑफ सर्कल्स, चलो इहनूं होर वड्डा कर दिंदे हां, हुण समझ आ रहा होगा तुहानूं, ठीक है। तो सेम सेट ऑफ सर्कल्स, ई सर्कल रिप्रजेंटिंग 1 आइटम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, साइज ते नहीं जाना तुसीं। मैच द आइटम्स विद द राइट सेट ऑफ सर्कल्स, हुण ये आइटम आपने पढ़निया है और इहदे देखना भी किहड़ा सर्कल इत्थे सही बैठेगा, A B C D और E। हुण पढ़ो जी पहला
पहले चो क्या कह रहे हैं, रिवर्स, कैनल्स, पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर। पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर मतलब जो सारा साल जिथे पानी मिलता होए, ठीक है। ध्यान देखो भी रिवर, रिवर मैंने नदियाँ, कैनल मैंने नहर, अगे तीजा हो गया पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर। हम अगर आप अपने दिमाग नाल बनाइए तो क्या बनेगा कि रिवर और कैनल जड़ियाँ बोथ ने, दोनों च सारा साल जो है अपन को पानी मिलता है, तो इसका मतलब दोनों चीज़ां ये तीजे विच इनकलूड होंगे। तो क्या बनेगा फिर अगर आप अपने दिमाग में पहला बनाइए, दोनों चीज़ां तीजा वड्डा होएगा और दोनों चीज़ां ये इनकलूड होंगे। तो इसका मतलब अपना आंसर आ गया जी ई, ठीक है। इनू बड़ा सौखा रहा, ईजी रहा, ध्यान नाल बस सोच के करोगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर देखो रिंग्स, ऑर्नामेंट्स, डायमंड रिंग्स। रिंग्स, ऑर्नामेंट्स, डायमंड रिंग्स। हूँ रिंग्स मतलब छंपा हो गया, और डायमंड रिंग्स ये हो गया हीरे की छाप, तो ऑर्नामेंट का मतलब हो गया गहने। तो रिंग जो क्या हो ये गहने हो गया, मतलब तो इसका मतलब क्या होया कि जो रिंग्स तो पूरी तरह ऑर्नामेंट के बीच आ जाएंगे, ठीक है। ये बन जाएगा दोनों, ये इस तरह का बन जाएगा। देखो रिंग्स जो है दोनों बीच आ जाएंगे, ऑर्नामेंट के बीच आ जाएगा रिंग। जबकि जो डायमंड रिंग है वो खास तरह का रिंग हो गया हूँ, ठीक है, वैरायटी हो गई है। तो ये जो है तीजी इतना चली जाएगी। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या आएगा जी, इसका मतलब है आंसर अपना आ गया जी ए वाला। सॉरी ये एक प्रॉब्लम थोड़ी देखो कि जो रिंग हो गया, ये हो गया रिंग, ये आ गया रिंग, फिर ये आ गया ये डायमंड रिंग, ये हो गया रिंग, ठीक है। और ये हो गया डायमंड रिंग, और ये हो गया ऑर्नामेंट। तो अपना जो आंसर बैठेगा सी बैठेगा। सी का मतलब है क्वेश्चन पार्ट ए, ठीक है। उस तो बाद चलो वूमेन, मैरिड पर्सन, वाइफ्स हु वर्क। वूमेंस भी हैगियां, मैरिड पर्सनस जो वूमेंस भी आ जाती ने, वाइफ्स हु वर्क, ठीक है। वाइफ्स हु वर्क, वूमेन, मैरिड पर्सन, वाइफ्स हु वर्क। हूँ ये लगाओ दिमाग कि वूमेन भी हैगियां जड़ियाँ, और मैरिड पर्सन भी आ जाती है वूमेन, और वाइफ्स हु वर्क जड़ी वर्किंग है, ठीक है। हूँ अगर आप सोचिए, अगर जो वाइफ्स हो गई, वाइफ्स हु वर्क, ये भी मतलब मैरिड पर्सन का ही हिस्सा होगी ना। अगर आप सोचिए वाइफ्स हु वर्क मैरिड पर्सन ही आ गई, ठीक है। और एज वेल वूमेन भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ਇਹਦਾ क्या बनेगा, इसका मतलब ਇਹਦਾ बी बनेगा। बी, तो बी वाला ऑप्शन क्या आ रहा है, ए, कि जो वाइफ्स ने वो मैरिड पर्सन भी आ गया और वूमेंस भी आ गया। तो इस करके ये जरा छोटा रिंग है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वाइफ्स हु वर्क। ये वाला छोटा रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइफ्स हु वर्क। वाइफ्स मैंने घर वालियाँ ऐसियां जो काम करती हैं, वो एदे च आ गए। वो एक सर्कल ले जाएगी अपना मैरिड का भी, और एक ले जाएगी वूमेन का भी, ठीक है। सो इस करके ध्यान। हूँ आ जाओ जी नंबर 4th,
कंप्यूटर स्किल्ड ग्रेजुएट एम्प्लॉयड। नंबर 4 जो कह रहा है कंप्यूटर स्किल्ड ग्रेजुएट एंड एम्प्लॉयड। कंप्यूटर स्किल्ड ग्रेजुएट एंड एम्प्लॉयड। हूँ देखो कंप्यूटर स्किल्ड जो अलग चीज़ होगी, ग्रेजुएट भी अलग हो गया, एम्प्लॉयड भी, तीनों अलग अलग ना सॉरी एक दूसरे ਨਾਲ रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर स्किल्ड में और मे नॉट भी ग्रेजुएट। कंप्यूटर स्किल्ड ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ मे और मे नॉट बी ग्रेजुएट हो सकता है, +2 तो बाद ही कंप्यूटर स्किल सीख ले हो। ठीक है, तो उस तो बाद एज वेल एज एम्प्लॉयड, मे नॉट बी ग्रेजुएट और ना ही वो एज वेल एज एम्प्लॉयड भी नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं है भी वो इंप्लॉयड होवे। ठीक है, तो ये सिचुएशन अराइज करेगी इत्थे। कंप्यूटर स्किल्ड ग्रेजुएट एंड इंप्लॉयड ये तीनों इंटर रिलेटेड ने, पर जो कंप्यूटर स्किल्ड में और मे नॉट भी ग्रेजुएट नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और इसी तरह इंप्लॉयड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब क्या बनेगा, तो इसका मतलब तीनों जो है इंटरमिंगल करेंगे, यानी बी आंसर आ जाएगा। तो सर्कल केड़े केड़े बनेंगे, डी, वो किस तरह बनेंगे, ये देखो इस तरह और इस तरह। ठीक है, कंप्यूटर स्किल्ड एक हो गया कंप्यूटर स्किल्ड ए हो गया ग्रेजुएट, और तीजा हो गया जी एम्प्लॉयड। वो कुछ वाले सेंस च आ सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 ते देखो। हूँ स्टूडेंट्स फर्स्ट डिविजनर्स थर्ड डिविजनर्स। हूँ स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट ने जो फर्स्ट डिविजनर ने थर्ड डिविजनर ने, वो है तो विद्यार्थी ने, चाहे उन्होंने फर्स्ट डिवीजन आई है चाहे थर्ड डिवीजन आई है, पर है तो स्टूडेंट ही है ना। तो इसका मतलब क्या बनेगा, सो पंजवें का जो बनेगा ई स्टूडेंट्स, पूरे स्टूडेंट्स हो गए, ये फर्स्ट डिवीजन वाले हो गए, थर्ड डिवीजन वाले, तो ये बन गया जी ई। ठीक है, ध्यान नाल हुण चलते हैं आप नैक्सट। इनू भी थोड़ा बड़ा कर लेने ताकि तुहानू समझ आ जाए अच्छी तरह। इत्थे हुण अगर आप करिए कि रैच नहीं है, ईच क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन गिवन बिलो कंटेन्स 3 ग्रुप्स ऑफ आइटम। ठीक है, सारे 3 आइटम है। यू आर टू चूज फ्रॉम द फॉलोइंग 5 नंबर डायग्राम्स द डायग्राम दैट डिपिक्ट्स द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग द 3 ग्रुप्स ऑफ आइटम इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है जी, वो देखो वेज पहला आ गया जी वेजिटेबल फ्रूट ब्रिंजल। हूँ ब्रिंजल क्या है, वेजिटेबल है। ठीक है, और इस करके वेजिटेबल के अंदर आ जाएगा ब्रिंजल, और फ्रूट क्या है, ये टोटली डिफरेंट हो गया, अनरिलेटेड हो गया, दोनों नाल कोई संबंध नहीं है। तो आप अगर डायग्राम बनावांगे तो किस तरह बनावांगे, अगर आप सोचिए तो ए हो गया वेजिटेबल, वेजिटेबल से आ गया ब्रिंजल, ए हो गया फ्रूट। ठीक है, ए मतलब अलग है, तो इसका मतलब अपना आंसर क्या आएगा जी, ਇਹਦਾ सी। ठीक है, डोर विंडो हाउस, हूँ हाउस के अंदर क्या होएगा, डोर विंडो भी होएगी। ठीक है, तो ਇਹਦਾ आ जाएगा ई, ए हाउस हो गया, ए हो गया डोर, ए हो गया विंडो, ए हो गया हाउस। ये तो क्लियर है, ये हो जाएगा ਇਹਦਾ ई। ऑनेस्ट इंटैलिजेंट पुअर, 8वां ये भी इंटरलेटेड हो गया। 8वां जो है ये तीनों आपस में संबंधित हैं। ऑनेस्ट मैंने ईमानदार, इंटेलिजेंट मैंने तो होता है इंटेलिजेंट होशियार, पुअर मैंने गरीब, तो ये भी संबंधित हो गया आपस में। सो मतलब कुछ इंटेलिजेंट ऑनेस्ट भी हो सकते हैं और
पुअर भी हो सकते हैं, कुछ पुअर इंटैलीजेंट भी हो सकते हैं और ऑनेस्ट भी हो सकते हैं। इसी तरह कुछ इंटैलीजेंट ऑनेस्ट भी हो सकते हैं, पुअर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या आएगा जी, ਇਹਦਾ ए बनेगा। ठीक है। उस तो बाद कार ट्रेन ऑटोमोबाइल, नौवां कार ट्रेन ऑटोमोबाइल। कार जी है वो तो पता एक ऑटोमोबाइल है और ट्रेन जो है इन्होंने दोनों नाल अलग होगी। ठीक है। कार का ऑटोमोबाइल इंजन है, ट्रेन का अलग होंदा है। तो यदा क्या बनेगा, यदा सी वाला बनेगा। ऑटोमोबाइल च आ गई कार और ये ट्रेन अलग होगी। ठीक, सी। उस तो बाद जिंक कॉपर आयरन, जिंक कॉपर आयरन, ये तीनों जो है मैटल्स एक दूजे नाल अनरिलेटेड हैं। जिंक कॉपर आयरन तो ये जो है अनरिलेटेड है, तो ये बी बन गया। ये तो सौखा ही है क्योंकि तीनों एक दूजे नाल अनरिलेटेड। जे इत्थे मैटल पा दिंदा तो फिर वो मैटल च आ जांदियां कोई दो, जिंक है कॉपर, तो फिर ये वाली सिचुएशन बन जाती ई वाली। ठीक है जी। चलिए अगे हम नैक्सट इनू भी वड्डा कर लें थोड़ा जहा ताकि तुहानू समझ आ जाए अच्छी तरह। काफ़ी क्वेश्चन ने 10। हुण देखो ये कह रहा है 11 तो 20 विच के उदा ही इन each of the following questions select the diagram out of the 5 that will represent relation between best representation given in the question। तो हुण देखो 11 तो 20 ਲਈ बुक नॉवल पेन, बुक नॉवल पेन, नॉवल क्या हो गया, बुक हो गया और पेन इज अनरिलेटेड टू बोथ ऑफ देम। तो आंसर क्या आएगा था, फिर ये आ जाएगा बी। ठीक है। हुण ये सारे क्वेश्चन जो है तुसी कर लेने, ये तुहाडा होमवर्क है। अगर ਇਹਦੇ 'ਚ कोई प्रॉब्लम आती है तो तुसी कमेंट सैक्शन च जाके साडा पूछ सकते हो। और चलो मैं आंसर इन्होंने तुहानू दे देना। 12वें का ई, हुण दिमाग तुसी खुद लाना है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तुहाडी। 13वें का बी, 14वें का भी बी, 15वें का भी डी, 16वें का सी, 17वें का ए, 18वें का डी, 19वें का ई, 20वें का सी। ठीक है। इन्हें सोच लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो तुसी साडे कमेंट सैक्शन च जाके कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, तुसी बोर होगे, इस करके मैं इन्हू जल्दी तुहानू आंसर देते ये तुसी कर सकते। हुण चलते हैं आपां नैक्सट पे। नैक्सट जो अपनी टाइप है वो इनू भी बड़ा करना पैना है, इनू भी आपां बड़ा कर लेंगे। ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये अलग होगी उहदे नालों। फिगर ए वाली फिगर बिलो डिपिक्ट्स एन एरिया वेयर पीपल स्पीक 4 डिफरेंट लैंग्वेजिस, अलग अलग 4 भाषावां बोलते हैं। द ट्रायंगल जोड़ा है वो इंग्लिश स्पीकिंग शो कर रहा है। स्केयर जो है हिंदी स्पीकिंग जोड़ा वर्ग है जो जी इंग्लिश स्पीकिंग शो, हिंदी स्पीकिंग शो कर रहा है। सर्कल जो है उर्दू वाले नू, और रेक्टेंगल जो आयत है वो मराठी वाले ने शो कर रहा है। तो ये सारे पार्ट उन्हें नंबर दिते हैं। योर टास्क इज टू स्टडी द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है जी। हुण ये तुसी इनू जो है स्टडी करना है और फिर जो है अपने आंसर देने हैं। ठीक है जी। हुण देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच नंबर डिपिक्ट्स द एरिया, विच नंबर डिपिक्ट्स द एरिया वेयर 3 लैंग्वेजेस इंग्लिश, मराठी एंड उर्दू आर स्पोकन बट हिंदी इज नॉट स्पोकन। कि ऐसा एरिया दसो इहदे विच जिथे के लैंग्वेज इंग्लिश, मराठी और उर्दू बोली जाती है पर हिंदी नहीं बोली जाती, हिंदी जो है नहीं बोली जाती। तो ये देखो हिंदी, उर्दू, मराठी, इंग्लिश स्पीकिंग
पर जिथे हिंदी नहीं बोली जा रही वो देखना आपां ने, वो पार्ट किहड़ा होएगा जी। फिर हिंदी में छड़ दो तो यानी ये वाला जो है निकल गया, क्या स्क्वेयर वाला एरिया निकल गया। स्क्वेयर वाला एरिया कितने निकल रहा है, इत्थे तक निकल रहा है। तो हुण बाकी हुण सर्कल आ रहा है उर्दू वाले वास्ते, ट्रायंगल आ रहा है इंग्लिश वाले वास्ते, तो ये आ रहा है जी रैक्टेंगल आ रहा है, आयत आ रहा है मराठी वाला। तो अपना कॉमन एरिया केड़ा आ गया जी 9। 9 चो केड़ा आंसर है सी, पहले का आंसर आ गया सी। ठीक है जी। हुण आपां चलांगे दूजे उपर के नंबर 2 डिपिक्ट्स इंग्लिश एंड हिंदी स्पीकिंग एरिया। जो नंबर 2 है, नंबर 2 देखो कितने है, ए है। तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है, देखो हुण ये हिंदी वाले च आ रहा है, जो त्रिभुज है इंग्लिश वाले च भी आ रहा है, और बाकी यहाँ तो ये बाहर है। तो बस फिर इंग्लिश एंड हिंदी स्पीकिंग एरिया यानी आंसर आ गया ए। ठीक है जी। हुण उस तो बाद आ जाओ कि विच नंबर डिपिक्ट्स मराठी इंग्लिश एंड हिंदी स्पीकिंग एरिया नॉट उर्दू। हुण उर्दू बाहर काट दो, मराठी इंग्लिश ते हिंदी। मराठी वाला केड़ा है, मराठी वाला जो है ये हो गया इंग्लिश मराठी वाला ए, रैक्टेंगल के अंदर आ रहा है, सब तो मेन यही है। इंग्लिश वाला ए इत्थे भी आ रहा है, और हिंदी ए आयत के अंदर भी आ रहा है। तो यानी जो 3 वाला जो 3 है, इस 3 भाषाओं दिखा रहा है, पर ये उर्दू तो बाहर है, ये उर्दू सर्कल च है, उर्दू तो बाहर है। तो आंसर आ गया अपना 3। तो ये इस टाइप च भी क्वेश्चन वेन डायग्राम वाले आ सकते हैं। ठीक है जी। हुण आपां मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 तो 8। इनू भी थोड़ा वड्डा कर लेने जी आपां, ये वड्डा हो गया। और देखो फिर 4 तो 8, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इनू केयरफुली पढ़ो। इन द डायग्राम बिलो द सर्कल रिप्रेजेंट पुअर बॉय। सर्कल जो है पुअर बॉय इन्हें दे ही रखा है, और जो ए है स्क्वायर रिप्रेजेंट एजुकेटेड बॉय। ठीक है। आयत द ट्रायंगल जड़ा है वो इंप्लॉयड बॉयज़ ਨੂੰ शो कर रहा है, रिप्रेजेंट द बॉयज़ हु आर इंप्लॉयड समवेयर, एंड रैक्टेंगल जड़ा है जो फैमिली बिजनेस शो कर रहे हैं, ये फैमिली बिजनेस वाले शो कर रहा है। इस सेक्शन का डायग्राम इज नंबर्ड। नाउ आंसर द क्वेश्चंस गिवन। हर एक का नंबर दिता है, जिदा पहले दिता है, हम आंसर देने ਆਪਾਂ ਨੇ। तो ਉਹਦੇ ਚ क्या कह रहा है वो, विच नंबर रिप्रेजेंट्स दोज पुअर बॉयज़ हु हेल्प इन फैमिली बिजनेस बट आर नॉट एजुकेटेड। और ਜਿਹੜੇ फैमिली बिजनेस ਦਾ हेल्प करते हैं पर जो एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, या इंप्लॉयड नहीं है, किधरे भी मतलब किधरे काम नहीं लगे, सिर्फ फैमिली बिजनेस ही कर रहे हैं वो हेल्प। तो आपां ने वो देखना है। ठीक है। हुण पुअर बॉयज़ आ रहे हैं, सर्कल आ रहा है। ठीक है। फैमिली बिजनेस ये भी आ रहा है, रैक्टेंगल मतलब आयत। और जेड़े एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड मतलब इस तो बाहर ने, तो ये क्या बनेगा फिर, तो ये वाला 5 जो है इस आ रहा है। तो अपना आंसर आ जाएगा 5। तो 5 नंबर जो है ऐसा इदा के पुअर बॉय जो हेल्पिंग फैमिली बिजनेस हेल्प कर रहे हैं पर एजुकेटेड या इंप्लॉयड नहीं है। ठीक है। हुण चलो जी 5वां क्वेश्चन, विच नंबर रिप्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ एजुकेटेड पुअर बॉयज़। पुअर बॉयज़ ने, पुअर बॉयज़ गोले च आ गए, हु आर इंप्लॉयड कितने आ गए, त्रिभुज च आ गए, बट डो नॉट हेल्प इन फैमिली बिजनेस। ए इस तो बाहर हो गए, पुअर बॉयज़ फैमिली बिजनेस च हेल्प नहीं करते। तो इदा का मैंने लग रहा कुछ नहीं बन रहा है ना। तो पुअर बॉयज़ एजुकेटेड, पुअर बॉयज़ एजुकेटेड भी है, पुअर बॉयज़ भी है, पुअर बॉयज़ एजुकेटेड। तो इसनू जो दिखाई नहीं रहा, तो इस करके ये आ जाएगा नन ऑफ दीज। उस तो बाद चलो जी, विच सैक्शन डज नंबर 3 रिप्रेजेंट। हूँ जो नंबर 3 है वो ये है, इतने लुकिया बैठा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो ये क्या रिप्रजेंट कर रहा है? सब तो पहला ये सर्कल नूं पुअर बॉयज़, फिर ये रैक्टेंगल नूं एजुकेटेड, पुअर बॉय ऐसे पुअर बॉय जो एजुकेटेड हैं, फिर ये इस तो बाहर है ਜਿਹੜੇ इंप्लॉयड नहीं है पर रैक्टेंगल के अंदर है, एनगेज्ड इन फैमिली बिजनेस। तो ये क्या बन गया? एजुकेटेड पुअर बॉयज़ हू हेल्प इन फैमिली बिजनेस। तो ये अपना आंसर आ गया जी डी। ठीक है, हुण चलते हाँ आपां नैक्सट। हुण नैक्सट भी आपां नूं वड्डा करना पैना है। ये लो जी, ये तुहाडा होमवर्क है। ठीक है, इनू ध्यान नाल करना तुसी। इनू होमवर्क तुहाडा होमवर्क घरों करना है। ये मैं आंसर जो है तुहानू दे देना, और जो ये हैगा 9 तो 12, 9 तो 12, तो 9वें का आंसर आ जाएगा जी बी, 10वें का आंसर है जी डी, 11वें का आंसर है जी डी, और 12वें का आंसर है जी ए। ठीक है, ये तुसी करो करना है। अगर तुहानू कोई डिफिकल्टी आए तो तुसी साडे चैनल दे कमेंट सैक्शन जाके कमेंट कर सकते हो। प्लस होर क्वेश्चन अगर तुहानू चाहिए ने तो तां साडे कमेंट सैक्शन जाके कमेंट करो, उत्थे अपनी ईमेल आईडी दसो तो असीं तुहानू उहदी PDF भेज देंगे। ठीक है, अगर वीडियो देखने लई तुहाडा धन्नवाद। अगर ये पसंद आया है तो इनू ज़्यादा तो ज़्यादा लाइक शेयर सबसक्राइब करो, अपने होर साथियों भी सबसक्राइब करो तां जो उन्होंने भी हेल्प हो सके। ठीक है जी, तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक। फिर अगली वीडियो च मिलांगे एक नवे टॉपिक दे नाल। ठीक है जी, उदों तक गुड बाय, धन्यवाद, सत श्री अकाल।